हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको एक वीडियो चाहिए, तो ये समझिए वन शॉट वीडियो है। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का ये पूरा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। और समझिए यहाँ से आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। और ये बेस्ड है आपके एग्जाम पैटर्न पे। जिस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसको देखते हुए ही जो है ये पूरा 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो सभी क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से आपको रट जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। तो उस पोर्ट का नाम आपको बताना है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस चीज का, आयरन ओर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मरमगांव पोर्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स वर्कफोर्स पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा अनुपात कृषि में संलग्न है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है। वो कौन सी नदी है जो पूर्वी तटीय मैदानों में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो आप कहेंगे गोदावरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। वो कौन सी रिवर है जो कहां से नहीं निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से। राइट आंसर गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के किस भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है। और उस पठार का नाम क्या है, शिलोंग प्लेटियो। ओके, शिलोंग प्लेटियो। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदानों की विशेषता क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ध्यान से देखेंगे क्या है इसकी विशेषता। करेक्ट आंसर क्या होगा, लैगून्स एंड ब्रैक वाटर्स। लैगून्स एंड बैक वाटर्स यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों की अवशोषित करती है। वो कौन सी परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पर समताप मंडल राइट आंसर होगा। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरियाज। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। वो कौन सा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या सबसे ज्यादा है, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। मोस्ट शेड्यूल कास्ट यूनियन टेरेटरी है आपका दिल्ली। अलकनंदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से होता है। द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे संतोपंत ग्लेशियर। ओके, सतोपंत ग्लेशियर है, यहां से किसका उद्गम होता है, अलकनंदा नदी का। नेक्स्ट है कि इफ अ पर्सन व्यूज द अर्थ फ्रॉम एबव द नॉर्थ पोल ही विल ऑब्जर्व दैट द अर्थ रोटेट्स इन। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है उत्तरी ध्रुव के ऊपर से पृथ्वी को देखे, तो वह पृथ्वी को किस दिशा में घूमते हुए पाएगा। ओके, तो वो किस दिशा में पाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। राइट आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया से बना है। विच इंडियन प्लेट्यू इज फॉर्म प्राइमरली बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज। राइट आंसर डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट है द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया गेट्स रिकॉर्डेड इन द खासी एंड जैंतिया हिल्स इन विच स्टेट विल यू फाइंड दीज हिल्स। तो आपको ये पहाड़ियां किस राज्य में मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा मेघालय। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन लोकेटेड इन तेलंगाना स्टेट। वो कौन सा है, राइट आंसर क्या होगा,
सिंगरेनी कोलफील्ड। भितरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका मैंग्रोव आर लोकेटेड, ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ओडिशा। Which of the following states has the lowest population in India according to the 2011 census of India? तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? करेक्ट आंसर पंजाब। लोएस्ट पॉपुलेशन, तो यहां पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पंजाब होगा करेक्ट आंसर। और अगर वैसे आपसे पूछ ले कि पूरे भारत की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य का है? सिक्किम का है। अडानी समूह द्वारा निजी रूप से संचालित बंदरगाह कौन सा है? नेम द पोर्ट दैट इज प्राइवेटली ओन्ड बाय द अडानी ग्रुप। करेक्ट आंसर है मुंद्रा पोर्ट, गुजरात। हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द हीराकुंड डैम? आप क्या कहेंगे? महानदी। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का पूछा जा रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो राइट आंसर सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? नो शेड्यूल्ड ट्राइब्स। राइट आंसर पुडुचेरी। सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम? वो है वेनस। जॉग फॉल इन कर्नाटक इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच रिवर? जॉग जलप्रपात कहाँ है, किस राज्य में? कर्नाटक में है। और किस नदी पर स्थित है? आप कहेंगे श्रावती। हिमाचल प्रदेश में भगा और चंद्रा नदियां किस स्थान पर मिलकर चेनाब नदी बनाती है? तो ये भगा एंड चंद्रा स्ट्रीम्स है, ये आपको किस स्थान पर मिलकर चेनाब नदी बनाती है? तो आप कहेंगे तांडी। नेक्स्ट है हाउ मेनी डीप्स आर फाउंड इन द इंडियन ओशियन? हिंद महासागर में कुल कितने गहरे डीप्स पाए जाते हैं? कितने हैं? तो 6 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? किस राज्य में है कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो आपको याद रखना है असम में है। Which of the following rivers is associated with National Waterways 10? कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 से संबंधित है? तो आप कहेंगे अंबा नदी, अंबा रिवर। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? द मेडिटेरियन रीजन इज बेस्ट नोन फॉर विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे स्क्रब एंड ड्राउट रेसिस्टेंट ट्रीज, झाड़ीदार एवं सूखा रोधी वृक्ष। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? लखवार मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बिलोंग टू विच स्टेट? ये किस राज्य से संबंधित है? याद रखना है आपको उत्तराखंड राज्य से। शिलांग की बारापानी झील को किस नाम से भी जाना जाता है? ये बड़ा पानी लेक जो है ये कहाँ है? शिलोंग में है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? उमियन लेक, उमियन लेक के नाम से। पैकारा को भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन किस राज्य में माना जाता है? पैकारा was marked as the first water power station in which state of India? आपको याद रखना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है वधावन बंदरगाह एक ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? द वधावन पोर्ट is under development as an all-weather greenfield deep draft major port in। कहाँ है ये? महाराष्ट्र। भारत में ब्राउन गोल्ड किस खनिज को कहा जाता है? Which of the following minerals is known as brown gold in India? ये हम कहते हैं लिग्नाइट को। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह से संबंधित है?
विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? ये कौन सा है? आप कहेंगे कनूर आइलैंड्स। प्रायद्वीपीय ब्लॉक की उत्तर पूर्वी सीमा किस भौतिक विशेषता से चिन्हित होती है? Which physical features marks the northeastern boundary of the peninsular block? किसकी बात हो रही है? मालदा फॉल्ट की। नेक्स्ट है, कोयना परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी पर किस राज्य में निर्मित है? द कोयना प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर कृष्णा इन विच स्टेट? किस राज्य में निर्मित है? महाराष्ट्र। विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देने वाला मरुस्थल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज विजिबल इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैप? करेक्ट आंसर काल्हारी डेजर्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी को हिमालय के अन्य भागों से अलग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन? कौन सा रेंज है ये? तो पीर प्रांजल रेंज। मोंट ब्लैंक किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? मोंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? किस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है ये? तो आप कहेंगे अल्पस। आल्पस। सिंधु नदी तंत्र की दाहिनी तट की सहायक नदी कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। सिलेक्ट द राइट बैंक। आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखना है तो आप कहेंगे काबुल रिवर। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? करेक्ट आंसर दामोदर। नेक्स्ट है, दक्कन पठार का सामान्य ढाल किस दिशा में है? व्हाट इज द जनरल स्लोप ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? जनरल स्लोप पूछ रहा है डेक्कन प्लेट्यू का, तो वो है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा जा रहा है, वो है 31.2%। लाहौस और पंगवाल जनजातियां किस भारतीय राज्य में पाई जाती हैं? ठीक है, तो ये जो जनजातियां हैं ये किस भारतीय राज्य में पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? विच सॉइल इज एसिडिक इन नेचर एंड फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज? ये कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट सॉइल है। रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर ये रिहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? तो आप कहेंगे सोनभद्र। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड? तो किस रीजन में आपको मिलेगा ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? करेक्ट आंसर वेस्टर्न घाट। विच टाइप ऑफ माउंटेन रेंज इज फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टेड फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक? तो किस टाइप का माउंटेन रेंज है? तो करेक्ट आंसर है फोल्ड माउंटेन्स। राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क राज्य के किन जिलों में स्थित है? द डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? किस डिस्ट्रिक्ट में है? जैसलमेर एंड बाड़मेर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर है ये डेजर्ट नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट? कौन सा पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है? तो यहाँ देखेंगे आप चार ऑप्शंस हैं कि कौन सा वो पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? महेंद्रगिरी हिल्स। ये है पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित महेंद्रगिरी हिल्स। पेरू और चिली पड़ोसी देश किस महाद्वीप में स्थित है? द नेबरिंग कंट्रीज पेरू एंड चिली आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट में है लोकेटेड? साउथ अमेरिका। सुनामी आने का सबसे सामान्य कारण क्या है? What is the most common cause of tsunami?
तो आप कहेंगे अंडर सी अर्थक्वेक, समुद्र के नीचे भूकंप, ये एक कॉमन कॉजेज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्द्र यानी वेट खेती सबसे कम पाई जाती है? वेट फार्मिंग इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? कौन सा है? हरियाणा है। नेक्स्ट है पंबन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये जो पोर्ट है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। What is the actual main land distance of India from east to west? भारत की वास्तविक मुख्य भूमि की पूरब से पश्चिम दूरी कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है ये। तो आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर। भारत की जो वास्तविक मुख्य भूमि की पूरब से पश्चिम दूरी जो है वो 2933 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप जो है वो कौन सा है? बिट्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? Which of the following cities is located in a rain shadow region in India? वो कौन सा सिटीज है जो आपको, कौन सा शहर है, सिटीज है जो भारत के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? आप कहेंगे पुणे। पुणे याद रखना है। भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? What is the name of the point where India, China and Myanmar meet? उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? तो आप याद रखेंगे दीपू पास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? Which of the following mountain range contains the Valley of Flower National Park? कौन सा है वो? वेस्ट हिमालय, पश्चिमी हिमालय। The 24-degree latitude passes closest to which Indian state's capital? किस राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है ये? करेक्ट आंसर भोपाल। भारत में थार मरुस्थल द्वारा घिरा लगभग कितना क्षेत्रफल है? What is the approximate area covered by the Thar desert in India? अप्रोक्सीमेट एरिया पूछ रहा है, वो है 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी का क्या नाम है? करेक्ट आंसर टोंस। महान हिमालय पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द ग्रेट हिमालयन रेंज? अनदर नेम क्या है? करेक्ट आंसर इनर हिमालयाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मैकल रेंज? निम्नलिखित में से मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? ओके, आपको बताना है वो कौन सा देश है जो निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है। राइट आंसर म्यांमार। महानदी नदी की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ द महानदी रिवर। राइट आंसर 851 किलोमीटर। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज? सूर्य की चमकदार सतह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर फोटोस्फीयर। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी किस प्रकार के ग्रह हैं? मरकरी, मार्स, वेनस एंड अर्थ आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ प्लैनेट्स? राइट आंसर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? टोटल कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? Phobos and Deimos are the natural satellite of which planet? Right answer Mangal. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are collectively known as? तो क्या होगा राइट आंसर? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है इसे क्या कहा जाता है? जोवियन प्लैनेट्स। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट पूछ रहा है तो राइट आंसर वेनस होगा।
विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह मरकरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज लोकेटेड इन द पीर प्रांजल रेंज? कौन सा पर्वतीय दर्रा पीर प्रांजल श्रेणी में स्थित है? पीर प्रांजल श्रेणी में स्थित है बनिहाल पास। बनिहाल पास यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। काला पानी विवाद भारत और किस देश के बीच है? काला पानी डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? राइट आंसर नेपाल। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? द ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज? किस माउंटेन रेंज से है? सतपुरा रेंज से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम किस पहाड़ी क्षेत्र से होता है? द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच हिल्स? करेक्ट आंसर सतपुरा। अरावली और विंध्याचल श्रेणियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? वो कौन सा प्लेट्यू है जो आपको अरावली और विंध्याचल श्रेणियों के बीच है? राइट आंसर मालवा प्लेट्यू। याद रखना है मालवा प्लेट्यू। कौन सा भारतीय राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ बोथ भूटान एंड बांग्लादेश? राइट आंसर असम। नेक्स्ट, which soil is deficient in nitrogen and phosphorus but rich in iron and aluminum? वो कौन सी मिट्टी है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस में कमी लेकिन लोहा और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है? यह है आपका लैटेराइट सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान में शामिल नहीं है? Which of the following states is not covered by the Ganga plain? राइट आंसर पंजाब। छोटा नागपुर पठार का अपवाह मुख्यतः किस नदी तंत्र द्वारा होता है? द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज मेनली ड्रेन्ड बाय विच रिवर सिस्टम? तो किस तंत्र द्वारा होता है? दामोदर। नेक्स्ट, द डेजर्ट नेशनल पार्क इज रिनाउंड फॉर विच इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज? तो किस संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है डेजर्ट नेशनल पार्क? राइट आंसर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है? विच स्टेट इज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नोन एज झूम? किस राज्य में? तो असम आप कहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पूरब में कौन सा देश स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के पूरब में कौन सा देश स्थित है? याद रखना है म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? राइट आंसर गोदावरी। भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? एलुवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? ये आपको होगा इंडो गैंगनेटिक प्लेन। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा बनाती है? भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स ज्वाइन टू फॉर्म द गंगा एट विच प्लेस? और उस प्लेस का नाम है देवप्रयाग। भारत में भील जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? भील जनजाति सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कहां पे? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? राजस्थान से होकर बहती है कौन सी नदी? लूनी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क वो है केबुल लामजो नेशनल पार्क, मणिपुर में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है? मेजर रिवर ऑफ द इंडस बेसिन सिस्टम वो है आपका रावी। थार मरुस्थल के मैदानों में सामान्यतः कौन सा वृक्ष पाया जाता है? Which tree is commonly found throughout the plains of the Thar desert? और इस वृक्ष का क्या नाम है? तो आप कहेंगे खेजरी। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? मैकमोहन लाइन भारत को किस देश से अलग करती है? चीन के साथ।
भारत में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? वो कौन सी मिट्टी है जो सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर क्या होगा? एलुवियल सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में, अब देखिए, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? डेजर्ट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर राजस्थान। मन्नार की खाड़ी किनके बीच स्थित है? द गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप कहेंगे इंडिया एंड श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोल गोलार्ध में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर? वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। Which crop is primarily associated with plantation agriculture in Kerala? केरल में प्रमुख रूप से कौन सी फसल प्लांटेशन कृषि से जुड़ी है? ये कौन सा क्रॉप है? रबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित कौन सा पर्वत है? राइट आंसर एंडीज। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सेशन काफ़ी यूजफुल है, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बताएंगे कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।